वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए दूर पासबुक से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है फल फूल और इसके शायर हैं बेनज़ीर शाह वारसी। याद रखोगे कि नज़्म फल फूल को किसने लिखा है? बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसके पहले शेर को समझेंगे और इसकी तशरीह लिखना सीखेंगे। तो इस नज़्म के अंदर बच्चों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि फल और फूल से मुतालिक तारीफ़ें की गई हैं, मालूमात दी गई है। तो पहला शेर है, खिले फूल बेले के वो लाजवाब, वो फूले हज़ारों तरह के गुलाब। तो तशरीह लिखने से पहले सयाग व सबाक लिखोगे कि ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे नज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। याद रखना कि तशरीह लिखने से पहले सयाक व सबाक लिखना निहायत ज़रूरी है, जिसमें नज़्म का नाम और शायर का नाम लिखना होता है। तशरीह लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि कहीं चंबेली के फूल खिले हैं तो कहीं मोगरे के फूल हैं, कहीं बाग में चांदनी के सफ़ेद फूल खिले हुए हैं और ऐसा मालूम होता है कि इन सफ़ेद फूलों ने बाग में चांदनी बिखेर दी हो। याद रखोगे कि क्या कहा है शायर ने कि कहीं चंबेली के, कहीं मोगरे के फूल खिले हैं और कहीं कहीं चांदनी के भी फूल खिले हैं। और इन फूलों को, सफ़ेद फूलों को देखकर कैसा लगता है? जैसे कि बाग में किसी ने चांदनी को बिखेर दिया हो। अगला दूसरा शेर है, वो फूली निवाड़ी खिली कासी, वो लाला खिला वो खिली कामनी। तो बच्चों, ये सभी फूलों के नाम हैं। तो सयाक व सबाक लिखोगे कि ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे नज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो इस शेर में भी शायर कहता है कि फूलों की हज़ार किस्में हैं और इन फूलों की वजह से बाग की दिलकशी में खूबसूरती के अंदर इजाफा हो रहा है। इन फूलों की वजह से कहीं निवाड़ी के फूल अपनी बहार दिखा रहे हैं, तो कहीं कासनी के फूल खिले हैं और कहीं लाले के फूल खिले हैं, तो कहीं कामनी के फूल अपनी नज़ाकत दिखा रहे हैं। इन सभी फूलों के नामों को बच्चों अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अगला और तीसरा शेर है, ये कुदरत का है कुदरती निज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम। तो सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो तशरीह में लिखना कि इस शेर में शायर कहता है कि मुख्तलिफ़ तरह के फूलों में मुख्तलिफ़ यानी कि अलग अलग तरह की खुशबू पैदा करना कुदरत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ये कुदरत का निज़ाम है कि उसने दुनिया में लाखों किस्म के फूल खिलाकर दुनिया को इन फूलों की खुशबू से मुअत्तिर किया है या फिर नवाजा है। याद रखोगे क्या कहा है कि शायर ने कहा है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के फूल हैं और इनकी मुख्तलिफ़ तरह की जो खुशबू हैं वो कुदरत का एक बहुत बड़ा कारनामा है। और ये कुदरत का निज़ाम है कि उसने दुनिया में लाखों किस्म के फूल खिलाकर दुनिया को इन फूलों की खुशबू से नवाजा है। अगला शेर है, गिरी फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छत्तों से झुकने लगी टहनियाँ। तो सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि फूलों के खिलते ही शहद की मक्खियाँ फूलों पर मंडलाने लगी और फूलों से रस ले जाकर अपने छत्तों में जमा करना उन्होंने शुरू कर दिया। शहद के बोझ की वजह से जो टहनियाँ हैं वो झुकने लगी। अगला शेर है, वो अंगूर वो रस भरी लीचियाँ, लटकती हैं आमों की वो केरियाँ। तो सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कह रहा है कि फलों का मौसम आते ही पेड़ की डालियाँ फलों के बोझ से झुकने लगीं, कहीं अंगूर कहीं रस भरी लीचियाँ शाखों से लटकने लगीं, तो कहीं आम के पेड़ों पर केरियाँ नज़र आने लगीं। अगला छठा शेर है, अनारों में कलियां भी लो आ गईं, वो कलियों की फलियां भी गदगदा गईं। सयाक व सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तो तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि अनार के पेड़ में अनार की कलियां निकलनी शुरू हो गई हैं और केले के पेड़ों पर अधपके केले नज़र आ रहे हैं।
ये बच्चों केलो है, वो केलों की फलियां भी गदगदा गईं। अगला है यही सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों में गोले चमकने लगे। तो सयाको सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि फलों के, यहाँ पर फूल नहीं आएगा, फलों के पकने का मौसम आ गया, पेड़ों पर यही सेब अमरूद पकने लगे और दरख्तों की शाखों में गोले चमकने लगे। अगला शेर है वो पक कर शरीफे भी सब खिल गए, टपक पड़ते हैं जो ज़रा हिल गए। तो सयाको सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि पेड़ों पर लटकते हुए शरीफे भी पक कर तैयार हो गए हैं और इतने पक गए हैं कि दरख्त के ज़रा से हिलने पर शरीफे पेड़ की शाखों से टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। अगला है लदी हैं दरख्तों में नारंगियाँ, झुकी पड़ी हैं भोज से डालियाँ। तो सयाको सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है जिसे शाह वारसी ने लिखा है, शाह नज़ीर वारसी ने। तशरीह, इस शेर में शायर कहता है कि दरख्त नारंगियों से लदे होते हैं, नारंगियों की कसरत की वजह से दरख्त की डालियाँ झुकी जा रही हैं। आखिरी शेर है इस शान कुदरत पे हर दम निसार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार। तो सयाको सबाक, ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इस शेर में शायर कहता है कि हम खुदा की कुदरत पर हर दम अपनी जान निसावर करते हैं क्योंकि खुदा की बदौलत ही इस दुनिया के अंदर बहार है, क्योंकि खुदा की तरफ से ही हमें हर चीज़ अता की गई है। अब बच्चों, इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल है, यानी कि इस नज़्म के ज़रिए से शायर ने क्या पैगाम दिया है। तो क्या लिखोगे कि इस नज़्म के ज़रिए शायर ने फूलों के खिलने और फलों के पकने को फितरत यानी कि कुदरत का कुदरती निज़ाम बताते हुए कहा है कि मुख्तलिफ़ तरह के फल फूल और दुनिया की रंगीनियाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के बदौलत है। हमें हरदम अल्लाह ताला यानी कि ज़ाते करीमी पर अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए क्योंकि खुदा के दम से ही इस दुनिया की रौनक है। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 0% कमीशन पर स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास और यूनिक चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 100% तरीके से फुलफ़िल है, आप रिटर्न भी कर सकते हैं और बच्चों पैसे भी बहुत मुनासिब हैं, जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके अपने ख़ुद के लिए सभी चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। देखो, अगर आप इन सभी चीज़ों को बाहर ख़रीदने जाते हो तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, ज़्यादा पैसे खाते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों को घर बैठे मंगवा सकते हो बिना किसी कमीशन के। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ती हूँ। नज़म में किन फूलों का नाम है? तो नज़म में बेले, गुलाब, चमेली, मोगरा, चांदनी, निवाड़ी, कासनी, लाला और कामनी के फूलों के नाम आए हैं। किस किस के? बेले, गुलाब, चमेली, बेले, गुलाब, चमेली, मोगरा, चांदनी, निवाड़ी, कासनी, लाला और कामनी। अगला सवाल है शायर ने फितरत के किस कुदरती निज़ाम की तरफ इशारा किया है? तो जवाब होगा मुख्तलिफ़ तरह के फूलों में मुख्तलिफ़ खुशबू का होना, मीठे और रसदार फलों से पेड़ों की डालियों की झुकने को शायर ने फितरत का कुदरती निज़ाम कहा है। अगला सवाल है नज़म में किन फलों के नाम आए हैं? तो नज़म में बही, सेब, अमरूद, शरीफे, नारंगी जैसे फलों के नाम आए हैं। अगला सवाल है शाखों में गोले चमकने से क्या मुराद है? तो शाखों में गोले चमकने से मुराद है कि शाखों में फलों के पकने के आसार नज़र आने लगे हैं, फल पककर तैयार हो गए हैं। अगला सवाल है कुदरत की शान पे हम क्यों निसार हो रहे हैं? तो कुदरत ने हमें ज़िंदगी की बहारें दिखाई हैं, इसी के दम से दुनिया की रौनक है, इसलिए हमें कुदरत की शान पर निसार यानी कि फ़िदा होना चाहिए। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। खिले फूल बेले के वो लाजवाब, खिली चांदनी बाग में जा बजा, ये फितरत का है कुदरती इंतज़ाम, गिरी फूलों पर शहद की मक्खियाँ, लटकती हैं आमों की वो केरियाँ, झुकी पड़ती हैं बोझ से
डालियाँ। अब बच्चों मैचिंग है, जोड़े मिलाओ, जो कि ऑलरेडी फिल हैं, मैं सिर्फ पढ़कर सुनाती हूँ। ये फितरत का है कुदरती निज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम, गिरी फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छत्तों से झुकने लगी टहनियाँ, अनारों में कलियाँ भी लो आ गईं, वो कलियों की फलियाँ भी, वो केलों की फलियाँ भी गदगदा गईं, वो फूल चमेली खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा, बही सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों में गोले चमकने लगे। बच्चों यहाँ पर वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है, तो यहाँ पर जमा से वाहिद बनाना है। डालियाँ का वाहिद डाली, मक्खियाँ का वाहिद मक्खी, नारंगिया का वाहिद नारंगी, केरिया का वाहिद केरी, कलियाँ का वाहिद कली। अब बच्चों जमा से वाहिद बनाना है। लीचियाँ, लीचियाँ का वाहिद लीची, टहनिया का वाहिद टहनी, फलिया का वाहिद फली, दरख्तों का वाहिद दरख्त, आमों का वाहिद आम, फूलों का वाहिद फूल। इस चैप्टर के हैं जुमले। आप लाजवाब लफ्ज़ है, जुमला होगा मुग़ल गार्डन में हमने तरह तरह के लाजवाब फूल देखे। चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल चांद की तरह चमकता है। इंतज़ाम, पानी की सप्लाई का इंतज़ाम कब होगा हमारे यहाँ। शहद, शहद फूलों के रस से बनता है। बाग, आम के बाग में हमने बहुत से तोते देखे। अब बच्चों इस चैप्टर का अमली काम है, अपनी पसंद के 5 फूलों और फलों के नाम लिखने हैं। तो फलों के नाम आम, लीची, अमरूद, सेब, केला। फूलों के नाम मोगरा, गुलाब, रात की रानी, सूरजमुखी और कमल।